नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 115। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? दोस्तों, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर मुंह का कैंसर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मूत्रालय के नजदीक एक खास तरह की बदबू आती है। यह बदबू किस गैस की मौजूदगी के कारण आती है? दोस्तों, मूत्रालय के नजदीक एक खास तरह की बदबू आती है। यह बदबू अमोनिया गैस की मौजूदगी के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लोटस, जावा और ओरेकल यह किससे संबंधित है? दोस्तों, लोटस, जावा, ओरेकल यह कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हमारे शरीर में उपापचयी को नियंत्रित करने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर में उपापचयी को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स अवटु ग्रंथि कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कार की बैटरी में क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बस ड्राइवर के पश्च शीशा यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दोस्तों, बस ड्राइवर के पश्च शीशा यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन एलर्जी वर्ग का रोग नहीं है? दोस्तों, इनमें चेचक रोग एलर्जी वर्ग का रोग नहीं है, जबकि सर्दी, बुखार और दमा ये सभी एलर्जी वर्ग के रोग हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था? दोस्तों, सर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बासी मक्खन से दुर्गंध किसके कारण आती है? दोस्तों, बासी मक्खन से दुर्गंध ब्यूटेरिक एसिड के कारण आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण कार्यों में कौन सहायक होता है? दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण कार्यों में लोहा सहायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कैंसर के उपचार के उपयोग में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? दोस्तों, कैंसर के उपचार के उपयोग में CO60 यानी कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? दोस्तों, राइबोसोम्स की खोज पैलेड ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में कौन सहायक होता है? दोस्तों, पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में सोडियम सहायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अरक्तता रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, अरक्तता रोग के उपचार में Fe59 यानी कि आयरन 59 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, लाइसोसोम के खोजकर्ता D डुबे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किससे किया जाता है? दोस्तों, कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण पोटेशियम से किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सजीव कार्बनिक वस्तु की आयु को निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, सजीव कार्बनिक वस्तु की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 यानी कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, जीव द्रव्य के खोजकर्ता लुजार्डिन हैं।
अगला प्रश्न नंबर 20, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण किससे किया जा सकता है? दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण आयोडीन से किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 21, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 22, अनाज के परिरक्षण में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अनाज के परिरक्षण में सामान्यतः सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23, साइलेंट वैली जिसमें दुर्लभ और नष्टप्राय पशु पाए जाते हैं यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, साइलेंट वैली जिसमें दुर्लभ और नष्टप्राय पशु पाए जाते हैं यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 24, आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? दोस्तों, आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? दोस्तों, मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम्स उत्प्रेरक का कार्य करता है? दोस्तों, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में पेप्सिन एंजाइम्स उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 28, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण वलय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 29, कोई नाव डूब जाती है जब वह पानी अपने भार के कितने भाग को हटाती है? दोस्तों, कोई नाव डूब जाती है जब वह पानी अपने भार के बराबर भाग को हटाती है। अगला प्रश्न नंबर 30, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? दोस्तों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी से होता है। अगला प्रश्न नंबर 31, मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में सहायता किस खनिज लवण के द्वारा किया जाता है? दोस्तों, मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में सहायता मैग्नीशियम खनिज लवण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 32, औद्योगिक शहरों को प्रदूषित करने वाला घना धूल और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड युक्त कोहरा क्या कहलाता है? दोस्तों, औद्योगिक शहर को प्रदूषित करने वाला घना धूल और SO2 युक्त कोहरा धूम कोहरा कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 33, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? दोस्तों, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। सेट नंबर 116, पहला प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा 80 से 82% होती है। अगला प्रश्न नंबर 2, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न नंबर 3, सागरीय खरपतवार में क्या पाया जाता है? दोस्तों, सागरीय खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, तंत्रिका आवेग में कौन सा यंत्र सहायक होता है? दोस्तों, तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप सहायक होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, फ्यूज के तार की प्रकृति उच्च प्रतिरोध वाली और निम्न गलनांक वाली होती है। अगला प्रश्न नंबर 6, अगर कोई बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके द्रव्यमान का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? दोस्तों, अगर कोई बर्फ पानी पर तैरता है
तो उसके द्रव्यमान का 1/10वां भाग जल के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गोबर गैस में क्या पाया जाता है? दोस्तों, गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सागों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों, सागों यानी साग सब्जियों में अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा 63% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों, टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, दलदली भूमि में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, दलदली भूमि में उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर में वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में वसा की मात्रा 12% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, रेगिस्तान एवं स्टेपीज में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों, हमारे शरीर में 17% प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मेंढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मेंढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 5% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किडनी स्टोन यानी कि पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों, किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी के माप की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन कौन है? दोस्तों, प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन यूरिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, पपीते में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, आहार नाल स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? दोस्तों, आहार नाल स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? दोस्तों, शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस धातु का प्रयोग होता है? दोस्तों, ट्रांजिस्टर के संविचरण में सिलिकॉन धातु का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, बॉर्न ऐश में क्या पाया जाता है? दोस्तों, बॉर्न ऐश में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में
संचित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? दोस्तों, शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, तंबाकू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों, तंबाकू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पर्यावरण में अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, पर्यावरण में अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों, खरगोश में 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, बंदर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, बंदर में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण कौन है? दोस्तों, CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का कौन सा घटक स्थिर रहता है? दोस्तों, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।